परिंदे जो फितरत के मेहमान हैं ऐसे शानदार घोंसले बनाते हैं कि ताजमहल भी शर्मा जाए। कुछ परिंदे सिर्फ मिट्टी और तिनके से अपने घर बनाते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैरानकुन घोंसले बनाते हैं जो खालिस इंजीनियरिंग का जादू लगते हैं। ये घोंसले सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, ये फितरत का फनपारा है। अंदरूनी हवादारी और आराम के साथ ये ऐसे है जैसे उनके पास अपना एसी सिस्टम हो। सच कहूँ तो कुछ परिंदों के घोंसले आलीशान होटलों का मुकाबला कर सकते हैं। इस किस्त में दुनिया के अजायबात में हम आपको 10 सबसे मुनफरिद घोंसले दिखाएंगे जो कभी बनाए गए। जो अब देखने वाले हैं वो आपको एक और दौर में ले जा सकता है। हमारे साथ रहें, क्योंकि आपने शायद इस तरह की परिंदों की तख्लीकी सलाहियत पहले कभी नहीं देखी होगी। नंबर 10, हमनग बर्ड का घोंसला। हमनग बर्ड का घोंसला अक्सर दुनिया का बेहतरीन और सबसे फनकाराना घोंसला कहा जाता है। इसके छोटे साइज की वजह से आप इस नन्हे परिंदे का मुवाजना चिड़िया से कर सकते हैं, लेकिन अपने छोटे साइज के बावजूद हमनग बर्ड बड़े दरख्तों की ऊंचाई पर घर बनाना पसंद करते हैं। इनके घोंसले जमीन से 10 से 100 फुट की बुलंदी पर पाए जा सकते हैं, इसीलिए इनके घोंसले नीचे से देखना तकरीबन नामुमकिन होता है। मादा घोंसला बनाती है और इसे मुकम्मल करने में सिर्फ 5 से 10 दिन लगते हैं। इसे बनाने के लिए वो तिनके और मकड़ी के जाल का मुरक्कब इस्तेमाल करती है। पहली नजर में उनका घोंसला ऐसे लगता है जैसे नारियल ऊपर से काटकर ऊंचाई पर रख दिया गया हो। मकड़ी के जाल की बदौलत घोंसला हकीकत में खींचने के काबिल होता है, और इस लचक के पीछे एक ज़हीन वजह है। जैसे जैसे चूजे बढ़ते हैं, घोंसला आहिस्ता आहिस्ता फैलता है ताकि उनके साइज के मुताबिक हो सके। ये परिंदे सिर्फ अंदरूनी डिजाइन ही नहीं बल्कि हिफाजत पर भी तवज्जो देते हैं। वो अपने घोंसले के ऊपर करीब के दरख्तों के पत्तों से पत्तादार पर्दा बनाते हैं। इस तरह शिकारी आसानी से उनके बच्चों को ना देख सकते हैं और ना पहुंच सकते हैं। नंबर 9, मोंटेजुमा ओरुपिनेडोला का घोंसला। वस्ती अमेरिका के एक शानदार और नायाब परिंदे को सलाम करें। ये ज्यादातर कोस्टा रिका, पनामा और मेक्सिको के जुनूबी हिस्सों में पाया जाता है। इसके चमकदार पर और बुलंद आवाज मुतासिर कुन है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज कुछ है। ये परिंदे घोंसला बनाने के माहिर हैं। उनके घोंसले लंबे लटके हुए ढांचे होते हैं जो घास, बैलों और पौधों के रेशों से बने होते हैं। ये शाखों से ऐसे लटके रहते हैं जैसे जंगल की सजावट। इनमें से कुछ घोंसले 6 फुट तक लंबे होते हैं। मोंटेजुमा ओरुपिनेडोला एक समाजी नौ है। ये सिर्फ एक या 2 घोंसले नहीं बनाते, ये पूरी कॉलोनियां बनाते हैं। एक दरख्त पर 20 से 100 घोंसले हो सकते हैं। ये मंजर एक दरख्त को जिंदा फनपारे में बदल देता है। ये मुनफरिद लटके हुए घोंसले सांप और बंदर जैसे शिकारियों से बचाव का काम करते हैं, और पूरी परिंदों की बरादरी उनकी हिफाजत में मदद करती है। ये अक्सर दरख्तों की सबसे ऊंची और हल्की शाखों पर बनाए जाते हैं। इस तरह शिकारी आसानी से उन तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी वो अपने घोंसले पानी के करीब भी बनाते हैं ताकि इजाफी हिफाजत हो। हर घोंसला खूबसूरती से बना होता है और बिल्कुल लटकी हुई टोकरी की तरह लगता है। घोंसला बनाने में मादा परिंदा क़ियादत करती है, और ये ज़हीन डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि चूजों को शिकारियों और खराब मौसम से महफूज रखता है। नंबर 8, सोशीबिल वीवर का घोंसला। ये मुनफरिद परिंदा जनूबी अफ्रीका से है जो एक हैरत अंगेज वजह से मशहूर है। ये बड़े इज्तिमाई घोंसले बनाता है जो जंगल में टीम वर्क की तारीफ बदल देते हैं। इसे देखना ऐसा लगता है जैसे आप फितरत के अपने फिल्म तामीर के शाहकार को देख रहे हो। सोशीबिल वीवर का घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा परिंदों का घोंसला है। वो इसे ऊंचे दरख्तों हटा के बिजली के खंभों पर भी बनाते हैं, और यकीन करें या ना करें, इनमें से कुछ का वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता है। हर घोंसला सैकड़ों परिंदों को पनाह देता है जो इकट्ठे रहते हैं। एक घोंसले को 100 से 500 परिंदे अपना घर कह सकते हैं। वो इज्तिमाई जिंदगी गुजारते हैं और अपने खानदानों के साथ मजबूत ताल्लुक रखते हैं। एक घोंसले के अंदर कई कमरे होते हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाए गए हैं, जैसे मिलाप, आरामा, सूना। इनमें से हर कमरा मुख्तलिफ दर्जा हरारत रखता है। गर्म दिनों में ये ठंडे और सर्द रातों में ये गर्म रहते हैं। बैरूनी हिस्सा कांटों वाली टहनियों और घास से बनाया जाता है जो शिकारियों को दूर रखने में मदद देता है। दाखिली रास्ते छोटे और पेचीदा होते हैं जो बड़े जानवरों के लिए अंदर आना मुश्किल बना देते। सोशीबिल वीवर हमेशा टीम की सूरत में अपने घोंसले बनाते हैं। सिर्फ एक परिंदा इतना बड़ा कुछ नहीं बना सकता, इसलिए वो मिलकर काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर घोंसला मुरम्मत भी करते हैं। ये एक मुस्तकिल ढांचा है
और परिंदे साल ब साल इसमें रहते हैं। नई नस्लें भी इसी घोंसले में रहना पसंद करती हैं। नंबर 7, माली फाउल परिंदे का घोंसला। मेली फाउल एक मुनफरिद परिंदा जो ऑस्ट्रेलिया का मकामी है। ये अपने शानदार घोंसला बनाने की महारत और माहौल के साथ बेहतरीन मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत के लिए मशहूर है। ये परिंदा मिट्टी और गिरे हुए पत्तों के आमेजे में अंडे देता है। माली फाउल का घोंसला कुदरती इंजीनियरिंग और हरारत के ज़ाब्ते का शाहकार है। ये अपना घोंसला एक बड़े टीले की शक्ल में बनाता है। ये टीला मिट्टी, खुश्क पत्तों और दीगर नामियाती मवाद से बना होता है। ये 4.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो सकता है और उसका वजन 400 किलोग्राम तक हो सकता है। माली फाउल को अंडों को मिसाली दर्जाए हरारत पर रखने की अनोखी सलाहियत हासिल है। न रोजाना टीले का दर्जाए हरारत चेक करता है और वो अंडों की हिफाजत के लिए इसे 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखता है। अगर ढेर बहुत गर्म हो जाए तो नर उसे ठंडा करने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। जब ये बहुत ठंडा हो जाता है तो वो इसे दोबारा गर्म करने के लिए मजीद नामियाती मवाद शामिल करता है। मादा अपने अंडे ढेर के अंदर देती है और उन्हें नर की देखभाल में छोड़ देती है। वो एक ही घोंसला बनाने के मौसम में 15 से 30 अंडे दे सकती है। जब बच्चे अंडों से निकलते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर खुद ही ढेर से बाहर आ जाते हैं। पैदाइश से ही वो खुद मुख्तार होते हैं, दौड़ने, उड़ने और खुद खाने के लिए तैयार। वालिदैन उनकी परवरिश के लिए नहीं रुकते। माली फाउल को अक्सर माहौलियाती इंजीनियर कहा जाता है और उनका घोंसला फितरत का इंक्यूबेटर कहलाता है। क्योंकि यह कुदरती अमल के जरिए अंडों का बेहतरीन दर्जाए हरारत बरकरार रखता है। नंबर 6, वीवर परिंदे का घोंसला। वीवर परिंदे फितरत के मेहमान हैं जो अपने घोंसले घास, पत्ते, भूसा और बैलों से बनाते हैं। इनके घोंसले छोटे दाखलों के साथ लटकते हुए टोकरियों की तरह नजर आते हैं। अपनी नाजुक शक्ल के बावजूद ये तेज हुआ और भारी बारिश बर्दाश्त कर सकते हैं। हर किस्म के वीवर का अपना मुनफरिद घोंसला बनाने का अंदाज होता है। बाया वीवर, जो बांग्लादेश, भारत और जनूबी एशिया के दीगर हिस्सों में पाया जाता है, लटकते हुए घोंसले बनाता है। ये अक्सर पाम के दरख्तों और मुशाबे दरख्तों की ऊंची शाखों पर देखे जाते हैं। जनूबी अफ्रीका में सोशिबिल वीवर्स बड़े कम्युनिटी घोंसले बनाने के लिए टीम वर्क करते हैं और अफ्रीका का मास्केट वीवर गोल घोंसले बनाता है, आमतौर पर पानी के करीब। अपने घोंसले बनाने के लिए वो नरम घास, बैल और कुदरती रेशे इस्तेमाल करते हैं। ये मवाद घोंसले को हल्का फुल्का ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत भी बनाते हैं। घोंसला बनाने का चैलेंज नर परिंदा लेता है। मादा घोंसले का मेयार चेक करती है और फिर फैसला करती है कि नर को अपना साथी कबूल करे या नहीं। अगर उसे घोंसला पसंद न आए तो नर उसे गिराकर शुरू से नया बनाता है। वीवर परिंदों ने शिकारियों को दूर रखने के लिए कुछ दिलचस्प तरीके तैयार किए हैं। वो अक्सर अपने घोंसले पानी के ऊपर लटकाते हैं ताकि सांप और दीगर खतरात से बचा जा सके। दाखला इतना छोटा और होशियारी से बनाया गया है कि सिर्फ वीवर परिंदा ही अंदर जा सकता है। सिर्फ एक घोंसला मुकम्मल करने के लिए परिंदा मुख्तलिफ शाखों पर तिनके 500 से 1000 बार बांध सकता है। बुआ वीवर के घोंसले का डिजाइन इतना शानदार है कि अब उसे फिल्म तामीर में हकीकी तरगीब समझा जाता है। नंबर 5, बावर बर्ड का घोंसला। बावर बर्ड्स खास तौर पर नर अपनी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों के लिए मशहूर है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। अपने घोंसले बनाने के लिए नर टहनियाँ, घास, पत्ते और दीगर कुदरती मवाद इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है मजे का हिस्सा। वो अपने घोंसले रंग बिरंगी अशिया से सजाते हैं। फूल और परों से लेकर चमकदार पत्थरों, शीशे के टुकड़ों, प्लास्टिक और हत्ता के इंसानी अशिया तक सब इस्तेमाल होता है। कुछ बावर बर्ड्स रंगों के मामले में नखरे करते हैं और खास रंग जैसे नीला या सब्ज पसंद करते हैं। और हाँ, वो खास तौर पर सिर्फ उन्हीं रंगों की अशिया इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। नर बावर बर्ड गाने और रक्स के जरिए मादा को मुतासिर करने की कोशिश करता है। वो ये रक्स इसी घोंसले के करीब करता है जो इसने बनाया है। कभी कभार वो दूसरे परिंदों की आवाजें या अपने इर्द गिर्द की कुदरती आवाजें नकल करता है। नर बावर बर्ड असल में मुकाबला करते हैं कि कौन बेहतर तामीर और सजावट कर सकता है। वो नर जो सबसे खूबसूरत और दिलकश डिस्प्ले बनाता है, इसे मादा मुंतखब करती है। तहकीक से पता चलता है कि नर के सजावट के हुनर उसकी जहानत और जीनियाती सेहत की अक्कासी करते हैं। मादा अपने साथी का इंतखाब इसी बुनियाद पर करती है। दिलचस्प बात यह है कि नर ये शानदार डिस्प्ले घोंसला सिर्फ मुतासिर करने के लिए बनाता है। असल घोंसले की जगह जहां अंडे दिए जाते हैं को अलग से मादा तामीर करती है।
नंबर 4, ब्लेड ईगल का घोंसला। गंजा उकाब, अमेरिका का निशान, अपना घोंसला एक देवकामत कले की तरह बनाता है। इसका घोंसला आम नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े परिंदों के घोंसलों में से एक है। ज्यादातर घोंसले तकरीबन 4 से 5 फुट चौड़े और 2 से 4 फुट ऊंचे होते हैं। अब तक सबसे बड़ा पाया गया घोंसला फ्लोरिडा में था, 9 और 8 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा, और उसका वजन तकरीबन 2 टन था। इसे मजबूत बनाने के लिए गंजा उकाब मोटी शाखों और मजबूत दरख्तों की टहनियों का इस्तेमाल करते हैं, और उसे नर्म और काबिल रहाइश बनाने के लिए वो अंदर की जगह को काई, घास, पत्ते और दीगर आरामदेह मवाद से भरते हैं। गंजा उकाब आमतौर पर अपने घोंसले ऊंची जगहों पर बनाते हैं। ये उन्हें अपने इलाके की निगरानी करने और शिकार देखने के लिए वाज़े नजर देता है। अगर बुलंद दरख्त दस्तयाब न हो तो वो कीड़ियाँ यहाँ तक के इंसान साख्ता इमारतों पर घोंसला बनाएंगे। एक बार जब वो घोंसला मुंतखब कर लेते हैं, वो उसे सालों तक इस्तेमाल करते हैं। वो हर मौसम इसमें नई चीजें शामिल करते रहते हैं, इसीलिए इनके घोंसले वक्त के साथ बड़े और भारी होते जाते हैं। गंजे उकाब वफादार होते हैं, वो जिंदगी भर के लिए एक साथी का इंतखाब करते हैं और मिलकर वो अपने ताकतवर घर को आसमान में बनाते और बरकरार रखते हैं। नंबर 3, यूरोपीय बी ईटर का घोंसला। यूरोपीय बी ईटर दरियाओं या खुले मैदान के करीब मिट्टी में सुरंगें खोदते हैं ताकि अपना घोंसला बनाएं। इनमें से हर घोंसला तकरीबन 1 से 2 मीटर लंबा सुरंग बन जाता है। सबसे आखिर में एक गोल कमरा होता है जहां मादा अपना अंडे देती है। नर और मादा मिलकर इस सुरंग को खोदते हैं। वो मिट्टी हटाने के लिए अपनी चोंचों और पैरों पर भरोसा करते हैं, और घोंसला बनाने का ये पूरा अमल कई दिन की मेहनत लेता है। ये परिंदे अकेले नहीं बनाते, ये एक टीम के तौर पर कॉलोनियां बनाते हैं। आप एक इलाके में 100 से ज्यादा घोंसले देख सकते हैं। ये एक कम्युनिटी तामीराती मंसूबे की तरह है। वो ऐसे मकामात का इंतखाब करते हैं जहाँ शिकारी बमुश्किल नजर आए। दरियाओं के करीब खड़ी ढलवानों पर रेतीले मिट्टी में घोंसला बनाने से अंडे और बच्चों को नुकसान से बचाने में मदद मिलती है। नंबर 2, दरख्ती परिंदे का घोंसला। इस परिंदे को टेलर बर्ड कहा जाता है क्योंकि ये अपने चोंच से पत्ते समेट कर घोंसला बनाता है। इसे देखना ऐसा लगता है जैसे एक छोटे दर्जी को काम करते हुए देख रहे हो। इसका चोंच बिल्कुल सुई की तरह काम करता है। ये दरख्त के रेशे और मकड़ी के जाल को धागे के तौर पर इस्तेमाल करता है। अपने चोंच का इस्तेमाल करते हुए ये बड़े पत्तों को मजबूती से समेटता है। इसे मुकम्मल करने के लिए दरख्तों के रेशे, मकड़ी के जाल, हत्ता के इंसान साख्ता चीजें इस्तेमाल कर सकता है। पत्तों को सी करके परिंदा घोंसले के अंदरूनी हिस्से को रुई, नरम घास पर और फूल के पत्तों से नरम करता है। घोंसला एक छोटे थैले की तरह लगता है और बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन धोखा न खाएं, ये इतना मजबूत है कि भारी बारिश और शदीद हवा में भी महफूज रह सकता है। ये परिंदा अमूमन झाड़ियों, दरख्तों या घने सब्जे में अपना घोंसला बनाता है। ये इसे जानवरों से बचाने में मदद करता है जो हमला कर सकते हैं। पैदाइशी मौसम के दौरान नर और मादा दोनों घोंसला बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। नंबर 1, एल्फ उल्लू का घोंसला। एल्फ उल्लू दुनिया की सबसे छोटी उल्लू के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये घोंसला खुद से बनाने की जहमत नहीं करता। ये तैयार शुदा सुराख मुंतखब करता है। उन्हें ऐसे मकामात पर जाना पसंद है जैसे सागवारो कैक्टस के सुराख, तर्कशुदा वुडपेकर के घोंसले, दरख्तों के सुराख। कभी कभार आप उन्हें इंसानी साख्ता चीजों जैसे खंबे और डब्बे इस्तेमाल करते हुए भी देखेंगे। एल्फ उल्लू के घोंसले छोटे और सादा होते हैं, लेकिन वो जगह का मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं। ये घोंसले आमतौर पर किसी नरम मवाद से नहीं बने होते। एल्फ उल्लू अपने घोंसले के लिए ऊंची या मुश्किल पहुंच वाले मकामात का इंतखाब करते हैं जहां शिकारी आसानी से न पहुंच सकी। उम्मीद है आपने आज का वोनेडर फैक्ट्स वीडियो पसंद किया होगा। तबसरे में हमें बताएं कि आपने इसके बारे में क्या सोचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और इस तरह के मजीद हैरत अंगेज मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।